तो बार्गेनिंग के कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पहला, फोकस ऑन द रिजल्ट्स। आप अपने रिजल्ट्स पर फोकस रखें। कहां तक आप बार्गेन करेंगे, कौन से पॉइंट पर आप रुकेंगे, कहां तक आप चाहते हैं कि आप नीचे जाएं या ऊपर जाएं, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक नेगोशिएशन को विन विन बनाने की कोशिश करें, विन लूज नहीं। विन लूज वाली नेगोशिएशन ज्यादातर काम नहीं करती हैं, विन विन वाली काम करती हैं। तो विन लूज के बारे में ना सोचें, विन विन के बारे में सोचें, फेयर गिव एंड टेक हो। दूसरी बात, नो योर यूएसपी एंड द वैल्यू यू ऑफर। आप क्या वैल्यू ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। बार्गेनिंग टेबल पर जब आप बैठें तो आपका यूएसपी क्या, आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे उनके लिए उनका काम आसान कर रहे हैं, ये सब बातें आपको कहने के लिए ये आपका मौका होगा। इस मौके पर आप बात करिए। बार्गेनिंग टेबल पर यही बातों को आप यूएसपी बना सकते हैं। यूएसपी के थ्रू ही बात करें। आपकी पावर है आपका वैल्यू क्रिएशन। आप वैल्यू किस चीज के बारे में बता रहे हैं, कौन सी चीज आप ऐसी कर रहे हैं जो और लोग नहीं करते हैं, कौन सी आपकी डिफरेंशिएटिंग वैल्यू है, इस बारे में जरूर बात करें। वो वैल्यू डिफरेंशिएटर जिसकी वजह से आपसे कोई नेगोशिएट कर रहा है उसके बारे में बात करें। मिसाल के तौर पर धीरूभाई अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लेकिन इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम सब इसको समझ पाएंगे कि उन्होंने एक ऐसा सिंथेटिक कपड़ा बेचा जो कॉटन से सस्ता था, धुलने में आसान था और पहनकर अच्छा दिखता भी था। ये हुई यूएसपी और वैल्यू। दोनों बिजनेस में ये एक बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है क्योंकि पैसा बचाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये हर बिजनेसमैन ये कपड़ा खरीदना चाहेगा। ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से देखिए तो अपने यूएसपी डिफरेंशिएटिंग वैल्यू से बात कीजिए। दूसरे पक्ष को सबसे अच्छी बात आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या लगी, उनके लिए कैसे यूजफुल है, कहां इस्तेमाल होगा, कितना जरूरी है उनके बिजनेस के लिए, ये सब बातें बहुत जरूरी है। तीसरी बात, क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। डील जो है विन विन होनी चाहिए। नेगोशिएशन में कई मुद्दे शामिल होते हैं। सिर्फ प्राइस नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ जो है आप ही का प्रोडक्ट नहीं होता है। बातचीत किस बात पे हो रही है उस मुद्दे को भी ध्यान में रखें, सभी मुद्दों को ध्यान में रखें। यही कारण है अमूमन लोग विन विन ही चाहेंगे। ऐसा नेगोशिएशन जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी भी होती है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव नेगोशिएशंस। इंटीग्रेटिव नेगोशिएशंस, बाकी सब चीज़ों को भी उसमें इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। साथ में जोड़ के लेते हुए चलते हुए आपको उसी बात के ऊपर रखते हुए आगे बढ़ना है। बीच में से बातें छोड़ नहीं सकते, इंटीग्रेट करना है हर चीज़ को जिसमें सारे मुद्दों पर बात हो। कहीं ऊंच नीच हो सकती है, कहीं कोई ऐसा पॉइंट हो जो बदला जा सकता हो, आप ऊपर नीचे बात को कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बात जो डील के लिए अच्छी हो, आपके नेगोशिएशंस पे ऐड करती हो, उसको बढ़ाती हो, उसको आगे बढ़ाती हो, आपको इंक्रीज की तरफ ले जाती हो। वी ऑलवेज से कीप योर डायरेक्शन नॉर्थ। आप अपनी बातचीत को नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, आगे बढ़ने दीजिए, पीछे नहीं जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। नेगोशिएशन या बार्गेनिंग डिसीजन आपके बिजनेस को ऊंचा कर सकते हैं या नीचा भी गिरा सकते हैं। बिजनेस नेगोशिएशन में यही ब्रेनस्टॉर्मिंग का पॉइंट है। क्रिएटिव सॉल्यूशन या कुछ नई ही बात आप कर सकते हैं। हर बात को विन विन में बदल दें। ये एक बड़ी ट्रिक है जिससे कि आपकी नेगोशिएशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हर बात में कोशिश कीजिए कि विन विन आ जाए और डिफरेंसेस को सॉल्व करना, कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे के प्रोडक्ट को या वैल्यू को, उस पर लेवरेज करना, उस पर भी बातचीत होती है। इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। इस तरह से बिग पिक्चर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बहुत ही ऑप्टिमाइज, एक सहज तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट दोनों नेगोशिएटिंग पार्टीज के पास होता है। यही होती है बार्गेनिंग। अब मैं आपको बताता हूं ऐसी कुछ टेक्निक जो आप छोटी छोटी टेक्निक्स अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी नेगोशिएशन में, अपनी बार्गेनिंग में यूज कर सकते हैं। ये हम रोज मर्रा की टेक्निक्स जो यूज करते हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप शायद उसको एक थ्योरी के जैसे ना देखते हो, आज देख सकते हैं। तो पहली हुई ऊपर से नीचे की टेक्निक, बिगेस्ट डिमांड्स फॉलोड बाय स्मॉल स्लो कंसेशंस। ये ज्यादातर हाई टिकट बिजनेस में यूज होता है जिसमें बड़ा पैसा लगा हो। बड़े प्राइस से नेगोशिएशन शुरू होना, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ढील देना, थोड़ा सा प्राइस कम करना, किसी बात को अग्री करना, किसी को छोड़ देना। इस तरीके से आपको समय मिल जाता है एक एक करके डिसीजन लेने का। जल्दबाजी नहीं होती, छोटी छोटी धीमी धीमी रियायतें, और उसके बाद बहुत तेजी से रियायतें देने से नेगोशिएटर भी प्रोटेक्टेड रहता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी का प्राइस कोट करेंगे और आपने थोड़ा सा मार्केट प्राइस के ऊपर उसको कोट किया। प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और अपने प्राइस जो मार्केट प्राइस से कोट किया, आपको पता है कि मार्केट प्राइस क्या है और नीचे तक पहुंचते पहुंचते आपको थोड़ा समय लगेगा। लोग आएंगे, देखेंगे, प्राइस के ऊपर थोड़ी बहुत बात होती रहेगी, वो अपनी बात करते रहेंगे।
रहेंगे, आप अपनी बात करते रहेंगे और जब तक आप उस प्राइस तक नहीं पहुंच जाते जो आपको चाहिए, आप उस पर बातचीत करते रहेंगे। तो हाई प्राइस से शुरू किया और लो प्राइस पे जाके आपने उसको रोक दिया। ये एक बहुत कैलकुलेटेड टेक्निक है धीरे धीरे मार्केट प्राइस तक पहुंचने की, लेकिन एक रिस्क है कि बात लंबी भी खिंच सकती है और समटाइम्स अननेसेसरी रूप से नेगोशिएशन रुक भी सकती है और ग्राहक हो सकता है चला भी जाए, लेकिन रिस्क आपके हाथ में। आपको देखना है कि बातचीत कब तक करनी है, कब तक रोकनी है। अगर आप ये टेक्निक यूज करें तो आप कहां तक रियायत देंगे ये पता आपको होना चाहिए। समझौते का सबसे अच्छा विकल्प और निचली रेखा, द लोएस्ट पॉइंट, अपने लक्ष्य की स्पष्ट समझ रखें, आपको होनी चाहिए। स्लो एंड स्टडी वहां तक पहुंचे। दूसरा पॉइंट हुआ सब ऑफर्स या सप्लीमेंटल ऑफर्स, हम इनको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सपोर्टिव ऑफर्स। तो आपने एक ऑफर दिया और सामने वाली पार्टी ने आपसे उस पर थोड़ा कंसेशन या कुछ मांगना शुरू किया, तो इंस्टेड के आप वो कंसेशन दे या अपनी बात को, आप उनकी डिमांड को माने, आप एक ऑल्टरनेटिव ऑफर उनको दे दीजिए। तीसरी बात हुई रेजिस्टेंस डिफ्यूजन टेक्निक्स, कि मान लीजिए सामने की पार्टी रेजिस्ट कर रही है आपके ऑफर को, पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या वो मतलब ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि स्लो डाउन हो जाएगी आपकी नेगोशिएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है अधिक से अधिक मांगे रखता है और आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने और प्रतीक्षा करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो बात रखते जाते हैं और आप वेट करते जाते हैं, बात खिंचती चली जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे आप लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिन्यूअल का समय आया, प्राइस की रेनेगोशिएशन आई और एक पार्टी दूसरे पार्टी की बिजनेस नीड को समझते हुए, वो जानते हैं आपका बिजनेस, जानते हैं आप उनका जानते हैं, क्योंकि रनिंग बिजनेस है, लोग प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत हार्ड नेगोशिएशन की टेक्निक है। ऐसे समय आप प्लीज स्पष्ट करें कि आप केवल ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स या रेसिप्रोकल ऑफर्स पर ही बात करना चाहेंगे। इस तरह की बात पे आप बात नहीं करेंगे। ये साफ साफ कम्युनिकेशन की बात है, उनको ये बात कम्युनिकेशन करिए। ये कम्युनिकेशन टेक्निक भी है जिससे सामने वाले की रेजिस्टेंस को थोड़ा सा तोड़ा जा सकता है। वो आपकी तोड़ेंगे और आपको उनकी तोड़नी पड़ेगी। बातचीत करते रहें। चौथी बात हुई पर्सनल अटैक्स या व्यक्तिगत अपमान। ये टैक्टिक बहुत यूज होती है सामने वाले की पर्सनल इनसिक्योरिटीज को हिलाने के लिए, या अगर आप भी किसी बात से इनसिक्योर हैं, गुस्सा आना या अपसेट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। इस बात पर देखिए, पूरा एक बिजनेस चल रहा है, आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्विटर। सारे लोग पर्सनल दिन भर अटैक करते हैं और दूसरे लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया वहां पर चल रहा है, ये हम दिन भर देखते हैं। इस बात को, पर्सनल अटैक्स को बार्गेनिंग के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्तिगत हमले अगर हों और आपकी असुरक्षा पे, किसी इनसिक्योरिटी पे वार किया जाए, तो हो सकता है कि आप वो बात कह जाएं जो आपको नहीं कहनी चाहिए। तो अगर आप जानते हैं कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, आपको किसी बात पे गुस्सा आता है या किसी बात से आप भड़क सकते हैं, तो उस बात के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें और अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। अगर लामोहल्ला नहीं कर पाते हैं, बात हो जाए, आपको गुस्सा आ ही गया, तो एक ब्रेक लें, बाहर चले जाएं और उसके बाद जो है, जब आप ठंडे हो जाए तो वापस लौट के आइए। दूसरी पार्टी को बताएं कि पर्सनल अटैक, अपमान वगैरह इस तरह की हल्की बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुद्दे पर वापस आ जाएं। पांचवी बात हुई ब्लफ। ये जो है बहुत ही पुराना तरीका है। अगर आपने कभी स्क्रिप्चर्स देखे हो, हमारे शास्त्रों में ब्लफ के, हमारी जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं उन पे, कहानियां जितनी भी हैं उन सब में ब्लफ का इस्तेमाल होता है। ब्लफ का इस्तेमाल हुआ है, महाभारत ब्लफ पर हुई थी। तो झांसा देना और झूठ बोलना, एग्जैचरेट करना, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करना, ये एक बहुत ही पुरानी टैक्टिक है, नेगोशिएशन में यूज होती है ताकि सामने वाले को गलत बात के लिए हाँ करा लिया जाए। अब आप क्योंकि इसमें पढ़ेंगे नहीं, ये करते समय आपके सामने वाले आप पर जरूर नजर रखते हैं कि आपको पता भी है या नहीं कि वो बात जो बोल रहे हैं कि आप उसको मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो वो आपसे उस पर हामी भरवा सकते हैं। ये आपने नहीं करना है। ब्लफ को जरूर वॉच कीजिए और आपने तो ब्लफ करना ही नहीं है। प्लीज इन सब चक्करों में ना पड़े। ब्लफ करना एक बहुत बुरी टेक्निक है, लेकिन हमको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा मौका आए कि उनके दावों के बारे में बारीकी से आपको जांच करने का मौका नहीं मिला, तो जाइए उस पर जांच कीजिए। ब्लफ जो है नेगोशिएशन की कोई बहुत बढ़िया टेक्निक तो है नहीं, लेकिन होता है। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर आए कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये टू गुड टू बी ट्रू वाले ऑफर्स में ये बहुत बार पाया गया है कि ब्लफ चल रहा है। रोजमर्रा की बातों में भी आप इनको यूज कर सकते हैं, बिजनेस में तो खैर यूज कर ही सकते हैं। अगर कहीं आप अटक जाएं, अगर नेगोशिएशन में कहीं अटके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका पर्पस नेगोशिएशन का है कि आपके लिए जो भी मुद्दा है सामने, उसको आप अपने फेवर में लेके आ पाएं। बातचीत कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। बातचीत जो है, आप
किस हद तक जाएंगे उस पर डिपेंड करती है। तो अपनी पर्सनल प्रेजेंस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने सोच से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपनी नेगोशिएशंस को जीत के आए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।